ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणपति और मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य की भांति जो दैनिक पंचांग हम 5 भागों में प्रस्तुत किया करते हैं उसका ही लघु रूप है और यह आपके सुझाव के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वे दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। विलंब न करते हुए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। पंचांग सामान्य बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त देखने का एक माध्यम है, जरिया है। जब भी हमारे मुख पर पंचांग शब्द आता है या कर्ण पर पंचांग शब्द सुनाई देता है, तब अनायास ही हमारा ध्यान शुभ और अशुभ मुहूर्त पर जाता है। किंतु पंचांग कहीं उससे बढ़कर है। यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि हम सबके सब व्यक्तियों के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। सीमित वहां तक नहीं है, बल्कि यह हम सब के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सब के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। आज का तिथि 28 मई 2025, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:35 पर, सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:35 PM। दिशा शूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई, मजबूरन यात्रा करना पड़ा, तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में सुगम है। पंचांग के 5 अंक को देखते हैं। वार बुधवार, तिथि प्रातः 5:02 तक प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीया, और देर रात्रि 1:54 तक द्वितीया है, यानी प्रातः 5:02 तक प्रतिपदा और तत्पश्चात देर रात्रि 1:54 तक द्वितीया और उसके बाद तृतीया है। यानी आज प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया ये तीनों है। नक्षत्र में देखते हैं, देर रात्रि 0:29 तक मृगशिरा नक्षत्र और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र। योग रात्रि 7:09 तक धृति और उसके बाद सूल। धृति शुभ है और सूल अशुभ है। करण
प्रातः 5:02 तक बौ, तत्पश्चात अपराह्न 3:25 तक बालव, और देर रात्रि 1:54 तक कौलव, और तत्पश्चात तैतिल। इस प्रकार करण जो नित्य तीन भागों हुआ करता था, 3 कर्ण एक दिन में आते थे, आज 4 कर्ण। तो इस तरह से हमारे दैनिक पंचांग के 5 अंक को हमने प्रस्तुत किया। हम चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृत काल अपराह्न 4:33 से 5:59 संध्या तक। सर्वार्थ सिद्धि जो 4:59 प्रातः से मध्य रात्रि 0:29 तक। अमृत सिद्धि योग आज नहीं है। रवि योग नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:03 से 2:57 तक। गोधूली बेला संध्या 6:35 से 6:54 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:08 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। राहु काल दिन के 11:47 से 1:29 तक अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:05 से 11:47 तक। यमगंड प्रातः 6:41 से 10:05 दिन तक। और वर्ज मुहूर्त प्रातः 7:53 से 9:20 तक। तो ये रहे हमारे लघु पंचांग की प्रस्तुति। यह आपको आप तक YouTube के सौजन्य से पहुंचाया गया। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जो पहली बार हमारी इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि इसकी जो हमारी जो भी प्रस्तुति होगी उसकी सूचना आपको मिल सके और उससे आप लाभान्वित हो सके। साथ ही आप सबसे अनुरोध है, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और पुराने सब जो हमारे दर्शक हैं, उन सबसे अनुरोध है कि जिस तरह से मां शारदे और गणेश बुद्धदेव सभी सरस्वती को सभी ज्ञान को बांटते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं, घटती नहीं है। सरस्वती बांटने से घटती, सरस्वती बांटने से बढ़ती है, लक्ष्मी बांटने से घटती है। तो चलिए सरस्वती को बांटे, इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, स्वजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच में साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मकता का संचार हो, जीवन उनका समृद्धशाली हो और सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। कल पुनः फिर नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बुद्धदेव की असीम कृपा बनी रहे आप पर, गणेश की और मां शारदे की भी कृपा आप पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। ओम श्री गणपति नमः। जय मां शारदे, जय बुद्ध।